गए थे? हाँ जी अब्बा जी गया था, लेकिन वो मुलाकात ही नहीं हो सकी। 2-3 घंटे वेट कराया उन्होंने मुझे वहां पर। खैर मैं कल जाऊंगा दोबारा। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम सेठ निसार है। फरहाद हमारे यहाँ काम करता है। अरे निसार साहब आइए ना सर, प्लीज प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। अब्बा जी, निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फरहाद का वालिद हूँ जी। बहुत जिक्र करता था मेरा बेटा आपका। हाँ, मुझे अफसोस है मैं अचानक चला आया। नहीं नहीं सही नहीं। दरअसल मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक कुर्सी वुर्सी लेके आओ ना, जाओ आप बैठिए, तशरीफ रखिए ना, इत्मीनान से बात करते हैं। देखिए मेरे पास आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप सबको मेरी बात हौसले से सुननी होगी। फरहाद, बहावलपुर से खबर आई है कि फरहाद। क्या हुआ है मेरे बेटे को? है क्या हुआ है? मैं क्या कहूँ जी। आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? जो कुछ है साफ साफ बताइए ना। अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन हमें बताया गया है कि फरहाद ट्रेन के हादसे में फरहाद हम में नहीं रहा। अम्मी ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है फरहाद भाई को? आंटी उठे। अम्मी ये सर ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा भाई है सर वो, और आपके पास भेजा था ना हमने उसे। ऐसे कैसे? अब्बा जी आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा उसे। या अल्लाह खैर। फरी फरी क्या हुआ है खाला को? कौन है ये लोग? खाला खाला क्या हुआ है? नहीं सब कह रहे हैं कुछ हो गया फरहाद भाई को। फरहाद भाई नहीं रहे। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता। पुराना सादत मोहल्ला, आप एम्बुलेंस लेकर फौरन पहुंचे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाई नूरे, वो लड़के के घर वालों को इत्तला कर दी? हाँ, बड़े शाह जी ने सेठ साहब को इतला कर दी है, जिनके हवाले से वो आया था हमारे पास। अब जाहिर है थानेदार साहब, जिनका जिगर गोशा गया है उस घर में तो क़यामत बर्पा होगी ना। कोई उन्हें संभालेगा तब भी कोई फैसला करेंगे। ओ मेरी मानो तो मैयत को यहीं अमानतन दफना दो। लाश की हालत ऐसी नहीं है कि उसे कहीं ले जा सको। बड़े शाह जी का भी यही फैसला है। अब देखते हैं, सूरज ढलते कोई इतला आ जाती है तो ठीक, वरना यही करना पड़ेगा। वैसे भी हवेली में शाह साहब की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे मौके पे वहाँ ले जाना। ना थानेदार साहब, वो ब्याह आला घर है, वहाँ ले जाके हवेली के बाहर ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये तो है। और एक फरहाद बहू, तू किन लोगों के पीछे अपना मत्था फोड़ रहा था, और ये तो तुझे कंधा देने को भी तैयार नहीं है। आप
वापस आजा फरहाद बहू, और तुझे अल्लाह का वास्ता है वापस आजा। अल्लाह, ये अचानक क्या हो गया? माही रानी, माही रानी, मैं तो 2 घड़ी के लिए शाहजी के पास बात करने गई थी। सुना है कि हवेली का कोई गार्ड ट्रेन तले आ गया, सोचा कुछ नजर न्याज कर दूं, उसके घर वालों को पैसे भिजवा दूं। अभी बात शुरू की थी तो ये फकीरा आ गई है भागी भागी बुलाने। कुछ नहीं अम्मी जी, कमरे में बैठे बैठे दिल घबरा रहा था तो कहने लगी कि बाहर लेकर चलो। बाहर लेकर गई तो अचानक से चक्कर आ गया। शायद सुबह से कुछ खाया नहीं ना, कहती है डाइट करूंगी। बीपी लो हो गया होगा। एक तो मैं तेरी डाइटिंग से तंग आ गई हूँ माही रानी। 4 दिन बाद रुखसती है इसकी, क्या कहेंगे ससुराल वाले? बेवार लड़की रुखसत कर दी, हद होती है। कल तक ठीक हो जाएगी अम्मी जी, आप फिक्र नहीं करें। फिक्र कैसे ना करूं? तुम्हें कहा था ना बच्चे, इसका ख्याल रखना खाने पीने का। ये ख्याल रखा है तुमने। अब शाहजी और नाजिम शाह पूछेंगे कि कैसी है उनकी लाडली, तो क्या जवाब दूंगी? गलती हो गई अम्मी जी, ये भला किसी की सुनती कहाँ है। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, रुखसती होने तक इसके साथ ही रहूंगी। अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी इसे, एक जिद नहीं सुनूंगी इसकी। रहने दे, जा फकीरा, कुछ खाने को राइस के लिए अपने हाथों से खिलाऊंगी इसे। फकीरा, जनान खाने से बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात। किसी को कानों कान खबर ना हो कि माही चकरा के गिर गई थी। लोगों का क्या है, वो तो बात का बतंगड़ बनाने में जरा देर नहीं करते। चल जा। मैं यहां से चला जाऊंगा माई, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। तन झूम झूम, तन झूम झूम, मन झूम झूम, तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम, तन झूम झूम।